अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी आपके? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मेरी तो बस कह लें कि कुछ ख़ास नहीं है। मेरी थोड़ी तबीयत जो है मुझे ठीक नहीं लग रही, तो जिस वजह से मैं आप कह सकते हैं कि लेज़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई हूँ। तो कुछ भी काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा आजकल। बहुत जो है ना वो सुस्ती सी रहती है, तो समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जी फिर भी कुछ ना कुछ करना ही है रमज़ान से पहले इंशाल्लाह। तो आज मैंने बस कह लें कि मेरा जो राइट वाला कैबिनेट है ना वो मैंने सारा क्लीन किया है। मतलब मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ करूँगी, मेरे साथ एक साथ नहीं होगा। तो जैसे ही मैं जो है ना घर की जैसे आम क्लीनिंग की है ना, तो उसमें मैंने ऐड कर लिया था, आज ज़हन में पहले ही बना लिया था कि एक जो है ना कैबिन साफ़ करूँगी। तो आज मैंने सारा जो राइट वाला कैबिन था ना वो साफ़ किया। वीडियो मैंने नहीं बनाई, वही मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी हिम्मत की कमी हुई है इस वजह से। तो मैंने कहा चले मैं सारी चीज़ें सेट वेट करके फिर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो बस ये जी घर की क्लीनिंग करेंगे, डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, या किचन वगैरह की, ये सारी चीज़ें यही चलेंगी। और बनाने का तो अभी तक मेरे कोई भी नहीं है, और वैसे भी हस्बैंड जो है ना वो मना करते हैं। आपको पता ही है कि मेरे मियाँ साहब जो है ना वो नहीं खाते हैं ऐसी चीज़ें, तो उनका दिल होता है कि जो भी बनाओ ताज़ा बनाओ तो बस देखेंगे इंशाल्लाह, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बना के मैं रखूँगी। तो बहरहाल जी यहाँ पे फ़िलहाल ये टाइम था शाम का, तो यहाँ पे ना हम लोग नाश्ता हमने किया था तकरीबन 11 बजे के करीब, 10-11 बजे। तो बच्चों को यहाँ पे ना हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैंने उनको ब्रेड और जैम और साथ में चॉकलेट वगैरह लगा के मैंने इनको दिया। मैंने कहा चलो आप लोग गुजारा करो, तो मैं बस जल्दी सालन बनाती हूँ, फिर जो ना इनके बाबा आ जाएंगे, वो उन्होंने खाना खाना होता है मगरिब टाइम, तो वो फिर खाना खाएंगे, तो आप लोगों को भी मैं रोटी वगैरह बना दूँगी या जो भी। और साथ में मैंने बनाए थे आज कबाब, क्योंकि आपको पता है कि सब्ज़ी बनी हो तो बच्चे थोड़े से नखरे करते हैं। तो फिर मैंने जो ना लियान के लिए कबाब बना के सारे जो ना फ्रिज में रख लिए थे, उसकी भी वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई। आलू और चिकन के कबाब बनाए थे। तो बस यहाँ पे मैंने आज बना रही हूँ माड़ू। ये जो है ना सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। आजकल जो है ना मेरा दिल कर रहा है ऐसे सब्ज़ियाँ खाने को, तो मैंने कहा चलें जी आज माड़ू बनाते हैं। और बस इस तरह से मसाला भून के, टमाटर और प्याज, इसका मसाला, और हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं। मैं है थोड़ा हरी मिर्चें जो है ना ज़्यादातर साबुत ही डालती हूँ, क्योंकि वो हमें सूट नहीं करती हैं ना, इस वजह से। तो ये है कि चलो टेस्ट थोड़ा बहुत आ जाता है उसमें। तो बस अभी मसाला भुना है और बस इसमें अभी डाल के जो है ना इसको मैं रख दूँगी, दम पे पकता रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये बंद गोभी रखी हुई थी। एक्चुअली दिन में मैंने बनाया था सलाद, खीरा, टमाटर और गाजरें, ये सारी चीज़ें कट करके ना एक बाउल बना के सैलड का खाया था। नाश्ते में मैंने आज खाया था दलिया। तो थोड़ी सी मैंने अपनी डाइट की तरफ थोड़ा सा कह लें कि ध्यान देना शुरू किया है मैंने कहा भाई बहुत हो गए पराठे वगैरह, आप थोड़ा सा जो ना खुद पे ख्याल करते हैं। और वैसे भी आगे रमज़ान है, तो रमज़ान में मतलब हिम्मत रखने के लिए जो है ना अपनी डाइट को भी से थोड़ा सा जो है ना सीधा करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने उसको रख दिया था मसाला वगैरह बना के डाल के उसके अंदर, तो वो अब खुद ही पकता रहेगा हल्की आंच पे, बड़ा मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं बना रही थी चटनी, हरी चटनी, क्योंकि हमारी हरी चटनी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पहले वाली ख़त्म होती है तो आगे जो है ना वो नई बनी होनी चाहिए। हस्बैंड जो है ना वो खाने के साथ ज़रूर लेते हैं, तो मेरी बस थोड़ी सी पड़ी हुई थी। मैंने कहा अभी हो तो जाएगी, लेकिन मैंने कहा चलो धनिया पुदीना मैंने मंगवाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं अभी ये भी बना देती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े ही चलो जो भी काम कहते हैं ना ख़त्म हो जाए तो बस ये उसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें डाली हैं। अदरक लहसुन मैं खूब सारा डालती हूँ, इस तरह से ये चटनी का जो है ना फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे घर में तो खैर आपने देखा ही है कि ये चटनी ख़त्म नहीं होती है तो रमज़ान के लिए भी खैर बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं आम यूज़ के लिए घर में ही बना रही हूँ। रमज़ान में भी मेरे हाल से ऐसे ही बना के रखेंगे, क्यूब्स वगैरह तो नहीं मैं बनाऊँगी, ऐसे ही बना के जो है ना वो, क्योंकि मैं एक दफ़ा बनाती हूँ ना मेरा 1 वीक चलता है। ये जितनी मैंने अभी बनाई है ना ये 1 हफ़्ता तक चलेगी, फिर नहीं बनानी पड़ती है। तो मैं फिर इसी तरह से ही करूँगी। तो बस ये अभी मैं इसको आज है ना मैं इस वाली ब्लेंडर मशीन में डाल के कर रही थी। मैंने कहा इसमें करते हैं, क्योंकि बेचारी ये पड़ी हुई है तो ये ना वो ख़राब हो जाए पड़ी पड़ी। आजकल जो मेरा हैंड ब्लेंडर वाला है ना वही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो मैंने कहा इनको भी निकाल के यूज़ करते हैं। और इसमें बड़ी अच्छी चटनी बनती है।
ये जो मेरा है ना NX का मैंने लिया था जब, आई थिंक मैंने आपको बताया भी था, दिखाया था। तो ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम से थोड़ा कम इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसका जग अलग से है। ये चटनी वगैरह के लिए जो मिक्स बनाने के लिए जार सा है ये अलग है, और दूसरा पाउडर बनाने के लिए किसी भी चीज़ का वो अलग है। तो इसलिए मैंने ये लिया था, 3 in 1 था ना। और बस यहाँ पे जी चटनी मेरी रेडी हो गई थी। ये आप देखें बड़ी मज़े की, बिल्कुल जैसे सही कूटी होती है ना वैसे बनती है। ये है कि थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ता है। वो तो मेरे ख्याल से हम जिसमें भी बनाए ना हमें पानी डालना ही पड़ता है, सिवाय वो जो दोरी और डंडे वाली जो होती है ना उसमें बंदा वैसे उसको कूट लेता है। लेकिन वैसे आप आम रूटीन पे किसी भी ब्लेंडर में या किसी भी चीज़ में बनाए तो आपको थोड़ा बहुत पानी जो है ना वो ऐड करना ही पड़ता है। और बस जी अभी मैं इसको इसमें एक कंटेनर में डाल के रख दूँगी, डब्बे में। कोई भी डब्बा आप ले सकते हैं। वैसे मेरी तो है नहीं होती है ख़राब, अक्सर लोग कहते हैं ना काली पड़ जाती है, इस तरह से मेरी तो है ख़राब नहीं होती, ना इसका रंग चेंज होता है। और मैं ऐसे ही बना के जो है ना इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये कि 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाती है शायद, इसीलिए अगर ज़्यादा देर रखें तो मे बी इसका भी कलर चेंज हो ही जाए। तो बस ये चटनी भी रेडी हो गई थी, और दूसरा यहाँ पे जी सालन भी मेरा तकरीबन हो गया था डन। तो मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच पे जो है ना वो रख दिया था। मैंने कहा चलो ये होता रहेगा जब तक हस्बैंड आएंगे, तो फिर उनके लिए मैं बनाऊंगी रोटी। और बस मुझे भी इतनी सख्त भूख लग रही थी ना, क्योंकि मैंने जो है ना वो दलिया खाया था और दोपहर में मैंने सैलड सिर्फ खाया था। आज सुबह से मैंने रोटी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाई। तो मुझे भी बड़ी सख्त भूख लग रही थी और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं कह रही थी बस जल्दी से आ जाएँ। और धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, मैंने कहा इसको वॉश करके एंड पे डालूंगी। और यहाँ पे जी ये है जी सालन, और साथ में चटनी और रोटियां मैंने बना ली थी। बच्चों ने जो है ना वो अलियान ने खाना नहीं खाया, वो कह रहा था मामा मुझे भी भूख नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसी दूसरी चीज़ें भी खाते रहते हैं, फ्रूट है या कोई और चीज़ मिल गई तो उन्होंने चलते फिरते खाते रहना। मैंने कहा चलो मैं तो खाऊँ, आप लोगों को जब भूख लगेगी तो मैं फिर आपको बना दूँगी। और वैसे भी उसको ये वाला सालन दे के तो वैसे ही उसको भूख नहीं लगनी थी। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा आपके लिए कबाब भी रखे हुए बना के, ये ना टेंशन लेना कि मुझे आज ये खाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको सब्जियां खिलाना भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो टास्क है। तो रूहान का भी मूड नहीं हो रहा था और उसका भी नहीं हो रहा था। तो बस ये अभी हम लोगों ने खाना खाया है, और उसके बाद जी मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो हम शॉपिंग करके आए थे चेज़ वैल्यू से। और ये वाला जो क्लिप है ना ये उसी दिन का था, चेज़ वैल्यू से जिस दिन हम लोग वापस आए थे ना। तो बच्चों के जो टॉय होते हैं ना उसके लिए वो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे उन्होंने जो है ना अपना टाई खोल लिया था, तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखा दूँ। और रूहान को ना मैं ज़्यादातर ये ब्लॉग्स जो है ना वही अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने इनको यही लेके दिए थे। और बस इन्होंने खोला और काफ़ी देर खेलते रहे। तो ये मैंने क्लिप जो है ना बस इसमें ऐड किया है पुराना वाला। तो बस उसके बाद जो है वो मैं अभी आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाती हूँ। और ये देखें जी तकरीबन आई थिंक 1015 रुपये का ये आया था, एक 78 पीसीज वाला। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि ये महंगा ही लग रहा है मुझे। मैंने कहा बच्चों के टॉयज़ जो है ना वो वाकई वैसे ही जो है ना वो बहुत महंगे हैं। वैसे भी महंगाई है लेकिन टॉयज़ जो है ना वो ज़्यादा ही महंगे हैं। तो बहरहाल जी बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जब खुश होते हैं, बच्चों को मतलब कोई नई चीज़ लेके देती हूँ, जो उनके चेहरे पे स्माइल खुशी होती है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मेरे ख्याल से हर माँ का यही हाल है, हर माँ जो है ना वो अपने बच्चों को इसी तरह से खुश देखना चाहती है। तो बहरहाल जी शुक्र है अल्लाह का। और बस उसके बाद यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ पे मैं प्राइसेस भी बताऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं ऊपर लगा भी दूँ लिख के, लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं साथ साथ भी बताऊँगी। और यहाँ पर जी ये सबसे पहले हैं शूज़। ये रूहान के लिए मैंने शूज़ लिए हैं। और सैंडल्स भी लेनी थी, लेकिन सैंडल्स मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी। तो वो कह रहे थे कि अभी जो है ना वो नया स्टॉक आएगा सैंडल्स वगैरह का, तो फिर आप जो है ना वो विज़िट कीजिएगा। मैंने कहा चलें अभी बच्चों के शूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे अलियान के जो थे शूज़ वो थे 2200 के, इसमें से 5-10 रुपये कम थे। और रूहान के जो थे ना वो 1300 के थे, जिसमें से आप दोनों के 10-10 रुपये कम ही लगा लें। 10 रुपये कम 1300 और 10 रुपये कम 2200। और यहाँ पर जी एक शर्ट है येलो कलर की। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों गर्मियों के कपड़ों में ना येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बच्चों के ज़रूर येलो शर्ट्स जो है ना वो देती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं प्राइसेस यहाँ पे आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगी। आई थिंक ये वाली थी 1200 की, 1190 इस तरह से लिखा हुआ था। ये 1200 की आप लगा लें। उसके बाद जी ये है रूहान का सूट। और ज़्यादा शॉपिंग जो है ना मैंने रूहान की ही की है, क्योंकि रूहान की शॉपिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी।
तो सारे कपड़े मैंने गर्मियों के लिए हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ईद पे और फिर ईद के बाद जो है ना वो फिर यूज़ होंगे, तो इसलिए फिर मैंने वही लिए हैं। सर्दियाँ तो चूँकि अब जा रही हैं, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा जी, ये वाला सूट था 3 पीस और ये आया था 2599 में, यानी कि 2600 में आया था। अब आप मुझे बताइएगा कि ये महंगे हैं या सस्ते हैं, लेकिन अगर मैं दूसरे बाज़ारों की लगाऊँ ना तो यही हिसाब है, हर जगह यही है भाई। आप राजा बाज़ार चले जाएं, कमर्शियल मार्केट चले जाएं, हर जगह जो है ना यही रेट्स हैं। और बस उसके बाद यहाँ पे है ये रूहान की पैंट। मैंने फ़र्स्ट टाइम उसकी जो है ना पैंट ली है, क्योंकि मैं ना कहती हूँ कि चलो बच्चे थोड़े से कंफर्ट हो गए जो है ना वहाँ पहने। अच्छा, ये है 400 की, 399, ये मुझे अच्छी मिल गई थी। तो मैंने फिर एक पैंट ये वाली ले ली, ब्लू कलर की, हर एक के साथ जो है ना वो चल जाती है गर्मियों में। और उसके बाद ये एक सूट, आई डोंट नो कि हमने क्यों लिया था मैं बार बार सोच रही थी कि हमें अच्छा लग रहा था ये वाला कलर, लेकिन बस फिर हमने ले लिया। बहरहाल जी, अभी मुझे जब मैं आई हूँ ना तो फिर देख के मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये था, आई थिंक 600 का था या 700 का, 600 का 599 में। तो ये तो अच्छा ही मिल गया, लेकिन ये है कि ये कपड़े आपको पता है गर्मियों के ऐसे कपड़े जो होते हैं ना वो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, बहरहाल जी, गर्मियाँ निकालेंगे, देखेंगे। उसके बाद ये वाला है, एक सूट है, इसके साथ ये जीन्स में है जो है निकर और शर्ट थी, ब्लू कलर भी मस्त है बच्चों के लिए और इसकी भी मैं प्राइस आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए जी, 1199 में, 1200 में हो गया ये। अच्छा, ये अच्छा है वैसे 1199। और ये मैंने एक कल्याण की शर्ट ली थी, ये है जी 400 की, 399 में। तो ये मुझे अच्छी लगी थी। अभी ना गर्मियों का इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब स्टॉक या वैरायटी आप कह सकते हैं कम थी, लेकिन जो थी उसमें से मैंने बड़ा चूज़ कर करके जो है ना वो ले लिया। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने एक बैग लिया है छोटा सा, क्योंकि मेरे पास ना सारे बड़े बड़े बैग थे, तो हम लोग यहाँ कहीं बाहर जाए ना पार्क वगैरह में, तो फिर बड़ा बड़ा बैग उठाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो मैंने कहा चलें एक छोटा बैग ले लेते हैं। तो मेरे सारे बच्चों सारी फैमिली को यही पसंद आया, तो फिर मैंने ये ले लिया, अलियान को भी, इसके बाबा को भी। और बस उसके बाद ये एक मैंने ट्राउज़र पैंट टाइप जो है ये लिया है रूहान का, ये आया है 999 में, ये भी कॉटन में है, गर्मियों में जो है ना वो यूज़ होगा। और उसके बाद जी ये है मेरा सूट जो मैंने आपको दिखाया था, वहीं पे मैंने दिखाया था, ये मैंने लिया है, और ये है 2 पीस 1600 में आया है जी, ये लॉन का है, तो 1600 में ये लिया था। उसके बाद ये मैंने एक किचन के लिए टॉवल लिया है, वहाँ पे कुछ खास कलर नहीं थे तो पिंक ही फिर मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने पिंक कलर ले लिया, ये आया है 225 में। और उसके बाद एक मैंने टॉवल लिया है। अच्छा, टॉवल तो मैं ज़रूर, मतलब जब भी जाओ ना टॉवल मुझे ज़रूर चाहिए होता है पता नहीं, मुझे बहुत शौक़ है जी टॉवल इकट्ठे करने का। तो इसकी प्राइस मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये आई थिंक 550 में था, हाँ जी 550 इसकी प्राइस थी, और ये मीडियम साइज़ का है, ना बड़ा है ना छोटा है। तो ये है जी हमारी शॉपिंग। आई होप आपको हमारी शॉपिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।